दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर यूपीएससी उम्मीदवारों के बीच प्रसिद्ध है। पहले ये इलाके रिफ्यूजी सेटलमेंट थे, लेकिन अब ये आईएएस और अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी के प्रमुख केंद्र बन गए हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जबकि मुखर्जी नगर में छोटे और बड़े दोनों तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होती है, जबकि मुखर्जी नगर में हिंदी और अन्य भाषाओं में कोचिंग दी जाती है। ओल्ड राजेंद्र नगर की हर गली में एक कोचिंग सेंटर मिलेगा, जो ये दावा करता है कि यूपीएससी क्लियर करने की कुंजी उनके पास है। मुखर्जी नगर में छोटे और बड़े दोनों तरह के कोचिंग सेंटर हैं, जो आईएएस, आईपीएस के साथ साथ एसएससी और जुडिशरी परीक्षाओं की तैयारी कराने वालों के लिए भी आदर्श हल है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 20 सालों में इन इलाकों में लगभग 1000 कोचिंग सेंटर खुले हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में अकेले ही 200 से ज्यादा कोचिंग सेंटर हैं। दोनों जगहों में पढ़ाई के माध्यम का ही अंतर है। जिन उम्मीदवारों को अंग्रेजी में तैयारी करनी है, वह ओल्ड राजेंद्र नगर जाते हैं, जब हिंदी या अन्य भाषाओं में पढ़ाई करने वाले और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मुखर्जी नगर का रुख करते हैं। आज ये इलाके कोचिंग हब बन गए हैं, जहां से हर साल कई उम्मीदवार आईएएस, आईपीएस बनते हैं। लेकिन एक समय था जब ये पश्चिमी पंजाब से आए शरणार्थियों का घर थे। शुरुआत में उन शरणार्थियों को अस्थायी कैंपों में रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें किंग्सवे कैंप, आज का जीटीबी नगर जो इलाका है, सेंट्रल दिल्ली की खान मार्केट या वेस्ट दिल्ली के राजेंद्र नगर, वेस्ट पटेल नगर, मोती नगर और रजौरी गार्डन जैसे इलाकों में बसाया गया। ओल्ड राजेंद्र नगर में आज हाई-फाई इंग्लिश कोचिंग सेंटर है, जबकि कभी यहाँ खनन का काम होता था। सेंटर फॉर यूथ कल्चर, लॉ एंड एनवायरनमेंट के सह संस्थापक पारस त्यागी बताते हैं कि 1911 में लुटियंस दिल्ली के लिए सारा बलुआ पत्थर यहीं से लाया गया था। बीजेपी नेता और ओल्ड राजेंद्र नगर के पूर्व पार्षद राजेश भाटिया याद करते हैं कि सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, से आए उनके परिवार को सबसे पहले यहाँ घर मिला। यह पूरा इलाका, जो अब कोचिंग सेंटरों और कैफे से भरा है, तभी जंगलों से घिरा हुआ था। भाटिया बताते हैं कि उनके दादाजी कहा करते थे कि शरणार्थी परिवारों की अस्थायी रूप से सीमेंट शीट वाले 2 कमरों का सेट दिया गया था, जो लगभग 85 से 55 गज का होता था। 104 दुकानों के साथ एक स्थानीय शॉपिंग सेंटर भी बनाया गया था। भाटिया कहते हैं, परिवारों को इसके लिए 2700 रुपए चुकाने पड़ते थे, जो उस समय एक बड़ी रकम थी। ओल्ड राजेंद्र नगर के पूर्व पार्षद राजेश भाटिया ने यह बताया कि पहले लोग अपने घरों को किराए पर देते थे, लेकिन किराएदार पर घर छोड़ने में काफी मुश्किलें पेश करने लगे। इसके बाद आवासीय मालिकों ने बैंकरों, डॉक्टरों और सरकारी अधिकारियों को लीज पर घर देना शुरू कर दिया, ये जानकर कि उनके तबादले के बाद वे चले जाएंगे। इसके बाद पीजी के कारोबार का चलन बढ़ा। पीजी का व्यवसाय एक समाधान साबित हुआ, क्योंकि छात्र आमतौर पर यहाँ 6 से 10 महीने तक रहते हैं और फिर चले जाते हैं। 2002 में मुखर्जी नगर में किताबों की दुकान के मालिक अमरनाथ ने बताया कि जब वह पहली बार यहाँ आए थे तो यहाँ केवल 5 से 7 दुकानें थी। इस क्षेत्र में शरणार्थियों को आवास आवंटित किए गए। बाद में जैसे जैसे इस क्षेत्र की पहचान कोचिंग हब के रूप में हुई, कई कोचिंग सेंटर खुल गए और अधिक से अधिक लोगों ने ऊपरी आवासीय मंजिलों को किराए पर देना शुरू कर दिया। एक कोच ने यह भी बताया कि 1953 में स्थापित राव आईएएस स्टडी सर्कल दिल्ली के पहले कोचिंग सेंटरों में से एक था, जिसका पहला कार्यालय 12 खंबा रोड पर था। 1990 के दशक में मुखर्जी नगर में एएलएस की शुरुआत की थी और 2003 तक कक्षाओं में लगभग 30 से 35 छात्र थे। 2000 के दशक में मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटरों की संख्या तेजी से बढ़ी, क्योंकि अधिक लोगों ने जाना कि प्रीमियर सरकारी नौकरी पाने के लिए कोचिंग जरूरी है, और हाल ही में हुए हादसे की वजह से इसे बस मौत का अड्डा ही कहा जा रहा है।